देश के कई जिलों में कोरोना की पीक अब ढलान पर है। इनमें इंदौर जिला भी शामिल है। इंदौर में पिछले 3 दिनों से कोरोना के आंकड़े कम आ रहे हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले 2 हफ्ते में इंदौर से कोरोना की तीसरी लहर की विदाई हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह भी दी है। विश्व के कई देशों से कोरोना की तीसरी लहर लगभग विदा हो चुकी है। इंग्लैंड ने तो कोविड के सभी प्रोटोकॉल समाप्त भी कर दिए हैं। भारत के भी कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की पीक आ चुकी है। मुंबई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एक दिन में हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अपने उच्चतम स्तर पर रही। 22 जनवरी को सबसे अधिक 3,372 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे देखने के बाद विशेषज्ञ मानते हैं कि इंदौर में पीक आ चुकी है, जो अब ढलान पर है। एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीपी पांडे के अनुसार इंदौर में अब कोरोना ढलान पर है। दरअसल जैसा कि हमेशा से अनुमान लगाया ही जा रहा था कि ये वायरस अपने रूप को परिवर्तित करके 2-3 लहर और लेकर के आएगा। तो दूसरी लहर जो अप्रैल मई जून के आसपास हम लोगों ने देखी थी, उसके बाद 6-7 महीने के बाद से ही इसकी संभावना व्यक्त की जाने लगी थी कि अब तक वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया होगा और कभी भी हमारे यहाँ तीसरी लहर आ सकती है। वैसा हुआ भी, लेकिन एक अच्छी बात रही है इस तीसरी लहर में कि वायरस के इस बदले हुए स्वरूप में, जिसमें उसमें जेनेटिक परिवर्तन हो चुके हैं, जिसका नया नाम भी दिया जा चुका है, जिसको हम अब ओमिक्रॉन कह रहे हैं। ओमिक्रॉन के द्वारा हो रहा संक्रमण बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी, बहुत तेजी से तो हो रहा है, मगर पिछली बार वाले वायरस या जिसको हम डेल्टा वायरस बोल रहे थे, उसकी तुलना में यह संक्रमण बहुत कम घातक है। विशेष रूप से अगर हम प्राण घातक हिसाब से सोचते हैं, तो इसमें गंभीर मरीजों की संख्या बहुत ही कम है। फैल बहुत तेजी से रहा है, अर्थात इसकी संक्रामकता ज़्यादा है, घातकता कम है। इसके कारण से इस समय बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि द्वितीय लहर से भी ज़्यादा, लगभग 10 गुने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे। उनकी जांच कराने में वायरस पाया भी जा रहा है। ओमिक्रॉन हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में देखा भी गया है और यह पाया गया है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है, यह पिछले वाले वायरस डेल्टा की तुलना में फेफड़ों को उतना प्रभावित नहीं कर रहा है। यह गले के ऊपर ही इन्फेक्शन कर रहा है, अर्थात गले में खराश, शरीर में दर्द, गले में लगातार दर्द बने रहना और 1 या 2 दिन का बुखार। उसके बाद लगभग 99% लोग साधारण सामान्य दवाइयों से ही ठीक हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि पुराने वायरस जो दूसरी लहर में डेल्टा वायरस था, उसकी तुलना में इसमें मरीजों को भर्ती नहीं होने पड़ रहा है, मरीजों को बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और सामान्य बुखार कम करने की दवाइयाँ लेकर के ये ठीक हो रहे हैं। अब यह भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संक्रामकता है इसकी, तो लोग, एक व्यक्ति जो संक्रमित है, उससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होकर के तेजी से फैलता है। इसका कुछ फायदे भी हैं कि जब भी कोई नया वायरस हमारे शरीर में आता है, तो भले ही हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी न होने के कारण से वह हमको संक्रमित भले ही कर दे, मगर उससे डेवलप होने वाली एंटीबॉडीज हमको आने वाले समय में भी काम आती है। यही ओमिक्रॉन के साथ भी देखने में आ रहा है। डॉक्टर वीपी पांडे के अनुसार भले ही कोरोना ढलान पर हो, लेकिन हमें अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। अभी इंग्लैंड से बहुत ही हमको राहत देने वाली खबर आई है कि अधिकतर मरीजों में जिनको ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ है, उनसे विकसित होने वाली एंटीबॉडीज पुराने डेल्टा, पुराने वायरसेस और बाकी वायरसेस को भी संक्रमित करने से रोकने में सक्षम है। अर्थात अब क्योंकि हमारे देश में लगभग सभी लोगों को, जो लोग वैक्सीन के लिए लगवाना चाहते थे, वैक्सीन लग चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को 2-2 डोज लग चुकी हैं, बल्कि अब तो इनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लग चुका है। उसके साथ में अगर इस वायरस का संक्रमण होता है, तो ये मान के चलिए कि इससे विकसित होने वाली एंटीबॉडी बहुत तेजी से ही मरीज की बीमारी को भी कंट्रोल कर लेगी। आने वाले समय में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्योंकि अब इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में इससे प्रभावित हो चुके हैं, संक्रमित होके ठीक भी हो चुके हैं, तो कुछ ही दिनों में इसकी पीक भी आ जाएगी। बड़े शहरों में इसका प्रभाव देखने में आ चुका है कि बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे ठीक हो चुके हैं और ठीक होने के बाद अब उनकी संख्या में कमी भी आने लगी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में नए मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। हमारे क्षेत्र इंदौर में देखा गया है कि इस मरीजों की संख्या में एक बार जो 3-4 हज़ार के आसपास प्रतिदिन हो गई थी, वह भी अब धीमे धीमे कम होने लगी। हमारा सोचना है
कि इसका पीक अब आ चुका है और आने वाले 2 हफ्ते के आसपास यह मरीजों की संख्या तेजी से कम ही होगी। अगर यह कम हो जाती है तब तक हमको सावधानी पूरी रखनी ही चाहिए। साथ में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अभी तक भी वैक्सीन से वंचित हैं, उनको ला करके वैक्सीन लगवाएं। नई वैक्सीन जिसको अब लगेगी, उसमें और लंबे समय तक यह संक्रमण का प्रकोप नहीं हो पाएगा। अर्थात वैक्सीन ही इसका एकमात्र बचाव है। वैक्सीन के सहारे ही हम अभी आराम से बैठे हुए हैं। देश ने उतनी विभीषिका को नहीं झेला है, तो इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम सभी लोगों को वैक्सीन लगवाएं, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 2 सप्ताह में इंदौर से तीसरी लहर की विदाई हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।